आज का प्रॉब्लम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो यहाँ हमारे पास एक अरे दिया है प्राइसेस आई का है। इट्स द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन आई एट डे, और हमें मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को। एक दिन हमें स्टॉक को परचेज़ करना है और दूसरे दिन हमें सेल करना है, और अगर हम प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ज़ीरो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है प्राइसेस का। यहाँ पे हम सेकंड डे में ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे हम सेकंड डे में ख़रीद सकते हैं और थर्ड डे में ही बेच सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 4। और अगर हम इसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5। और यहाँ देख सकते हो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो हमारा 5 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है 76431। यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं एनी इंडिविजुअल डे। जैसे हम 6 को बाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी डे नहीं है जहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं हायर प्राइसेस में सेल करके। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि हम सेम डे पे बाई कर रहे हैं, सेम डे पे सेल कर रहे हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले एक अरे ले लेते हैं, 7.5 6.5। ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसका रिज़ल्ट 5 है। तो इससे 2 पॉइंटर्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। हम एक पॉइंटर हमारा होगा बाई का, और सेकंड पॉइंटर होगा करंट, जो कि इसको हम ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे। हम बाई में पहले एक इनिशियल वैल्यू ले सकते हैं 7 का, फिर हम यहाँ से आइट्रेट करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 1 7 से लेस है, तो इससे हमें रिड्यूस करना है, तो इससे 7 को हम 1 कर देंगे और प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि होगा बाई और सेल का डिफरेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल का 1 है, बाई का भी 1 है, तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 0। फिर हम मूव करेंगे 5 की ओर। तो बाई 5 से छोटा है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, और इसका यहाँ पे इसको मिटा सकते हैं। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 है, तो 5 -1 अगर हम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 4, जो कि इससे बड़ा है, तो इसलिए हम इसको अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे 3 पे। 3 भी 1 से बड़ा है, तो ये बेटर ऑप्शन है कि हम बाई को 1 ही रखें, जो कि लेस होगा। 3 -1 हमारा 2 होगा, लेकिन प्रॉफिट ऑलरेडी 4 है, तो इससे लेस इससे मोर नहीं है, तो इससे हम सेम ही रहने देंगे। फिर हम 6 पे जाएंगे, फिर 6 1 से बड़ा है, तो इससे वैसे ही रहने देंगे। और जब 6 और 1 का हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो 5 होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट में 5 और 10 लिख देंगे कि हमें एक नेक्स्ट मैक्स प्रॉफिट मिला है। फिर हम 4 पे जाएंगे, 4 1 से बड़ा है, तो इससे हम रिप्लेस नहीं करेंगे, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 4 -1 3 होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो हम इससे भी अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर 5 निकल जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर रिटर्न किया। तो हम इसको कोड कर सकते हैं। तो हम पहले एक वेरिएबल लेंगे एंड बाई, और हम इनिशियलाइज कर देंगे इसे फर्स्ट एलिमेंट से। फिर हम सेकंड वेरिएबल एक लेंगे रिज़ल्ट, और इसका वैल्यू हम अनजीरो रख सकते हैं। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, क्योंकि बाई में हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट से लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i = 1, i should be less than
prices dot length I प्लस प्लस। फिर यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे इफ बाय इज ग्रेटर देन प्राइसेस आई, जो कि करंट है, अगर उससे बड़ा रहता है तो बाई को हम घटा देंगे, बाई हो जाएगा प्राइसेस आई। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट को हमें बस अपडेट कर देना है दोनों के मैक्स वैल्यू से, डॉट मैक्स हो जाएगा रिज़ल्ट कॉमा, और यहाँ पे हो जाएगा प्राइसेस आई माइनस बाई। ठीक है, फिर लास्ट में हम रिटर्न रिज़ल्ट कर देंगे। इसको रन करके देख लेते हैं सही चल रहा है नहीं। ठीक है, टेस्ट केसेस पास कर गया है। हम इसे सबमिट करेंगे कोड को। यहाँ पे सारा टेस्ट केसेस ये पास कर चुका है। इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे हम सिंगल लूप में कर रहे हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगा, और यहाँ पे हम इससे कहीं स्टोरेज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होगा। थैंक यू।